अब कथा पे आ जाओ अपना। तुलसी माता की कथा का वर्णन था कि तुलसी माता यहाँ पे हम क्यों विराजमान करते हैं। तुलसी माता को देखते ही आपको ये कहानी याद आनी चाहिए। तुलसी माता को देखते ही आपको ये कहानी याद आए, इसलिए तुलसी माता को यहाँ पे हम विराजमान करते हैं। तुलसी माता का नाम था वृंदा, और वृंदा श्री हरि विष्णु जी की परम भगत थी। भक्ति करते करते वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी से वचन लिया कि मेरा सुहाग अटल हो, और उसको और तो कोई छोड़ो, आप भी नाराज हो। और किसी का तो जिक्र ही है, उसके साथ में आपका भी सामर्थ्य फिक्का पड़ जाए, आप भी उसको हरा ना सको, ये मेरे को वचन दो। भगवान श्री हरि बोले कि तेने पति तो सिलेक्ट करा नहीं अभी तक, यूं तो सोचा नहीं ब्याह किसके साथ करूंगी, अब तू वचन ये लेने लग रही है कि उसको आप भी ना हरा सको, तो पहले अपना पति तो सिलेक्ट कर, कौन है कौन नहीं है। लेकिन वृंदा ने कहा कि उस बात से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को ये वरदान दो कि मेरा पति अजय हो, अमर हो, उसको कोई हरा ना सके, इस सृष्टि में आप भी उससे मुकाबला ना कर सको। और भक्त की बात परमात्मा रखते हैं। श्री हरि विष्णु जी ने उनको वचन दे दिया कि तेरा पति जो भी होगा वो प्रबल ताकत वाला होगा, उसको कोई नहीं हरा सकेगा, मैं भी नहीं हरा सकूंगा। लेकिन हम तीनों देवों में से भी कोई नहीं हरा सकेगा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, हम तीनों देवों में से भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जब तक तू अपने सत पे रहेगी, जब तक ही उसको ये सुरक्षा कवच मिलेगा। तूने उसको त्याग दिया तो फिर कोई लेना देना नहीं। अब वृंदा ने इसको सहज स्वीकार कर लिया, और परमात्मा की माया होती है, होता वही है जो ये चाहते हैं। ये सिर्फ सामने वाले को, आपको और हमारे को समझाने के लिए लीलाएं होती हैं। लीला ये हुई, भगवान शंकर के अंश से एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जलंधरा। और जलंधरा भगवान शंकर का अंश था, तो अब ताकत का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो, भी ताकत का तो कोई अंदाजा था ही नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसकी ताकतों को, उसके भविष्य को जान लिया और उसको दैत्यों का सम्राट बना दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भविष्य जानते थे, आगे का भी जानते थे। उन्होंने जलंधरा को प्रेरित किया कि तू वृंदा के साथ शादी कर, और वृंदा भी जलंधरा पे मोहित हो गई। जलंधरा की और वृंदा की शादी करवा दी। अब दैत्य गुण होने की वजह से उसने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो ताकतवर होता है, पहलवान होता है, पहलवान का काम क्या है? होंगे गांव में पहलवान तो होंगे कोई ना कोई। क्या काम होता है पहलवान का? कुश्ती करना है। और गांव में सारे हार गया तो उससे इनाम भी जीत गया, फिर वो शांत बैठ जाएगा, फिर दूसरे गांव में जाएगा, अपने गांव में कोई मेरे बराबर का नहीं है तो दूसरे गांव में चल लो, और दूसरे गांव में भी कोई बराबर का नहीं पाओगा तो दूसरे देश में जाएगा। भाई मेरी टक्कर का लेके तो आओ। अब जलंधरा भी ऐसा ही पहलवान बन गया और उसको कोई नहीं हरा पा रहा था, और हर रोज नए नए देशों में जाके आक्रमण करना, उनको हराना और उनके घुटने टिकवा के खुशी महसूस करना। पहलवान को यही तो होता है, भाई घुटने टिकवा दिए और खुशी होगी बस, और तो कुछ लेना देना ही नहीं होता। अब वृंदा को भी इस काम में मजा आने लग गया।
वृंदा भी हर रोज आते ही आज किसने राख आए, आज किश्ती हराया। एक के बाद एक धीरे धीरे सबको हराने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने जलंधरा के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन उनको सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि जब तक वो अपने सतीत्व पे हैं, जब तक उनको त्रिदेव भी ना हरा सकें। जलंधरा का कुछ बिगड़ नहीं रहा और वृंदा खुश हो रही है, क्योंकि वृंदा को तो पता है कि सुरक्षा कवच है इसके पास, इसका तो कुछ होना नहीं। और दैत्यों में भी खुशी हो रही है, देवताओं के अंदर हाहाकार मच रहे हैं। तब गणेश जी और श्री हरि विष्णु जी ने योजना बनाई कि भाई इस पहलवान ने किस तरह धूल चटावा। तो धूल चटाने के लिए इसका अस्तित्व भंग करना पड़ेगा। तब श्री हरि विष्णु जी जन कल्याण के लिए जलंधरा का रूप बना के वृंदा के पास गए और जाके खबर दी कि हमने महादेव को जीत लिया। जैसे ही ये खबर वृंदा को मिली, वो जोश में होश खो बैठी। जोश में होश खोने का मतलब उसने देखा ही नहीं सामने कौन है कौन नहीं। उसने सोचा मेरा ही पति है और उनका आलिंगन कर लिया। इससे वृंदा का जो पतिव्रत था, अस्तित्व था, वो भंग हो गया। और इसी क्षण का महादेव इंतजार कर रहे थे। उसी क्षण जलंधरा का अंत हो गया। जैसे ही जलंधरा का अंत हुआ, वृंदा को होश आ गया। भाई होश का मतलब जोश में होश खो रही थी। अब पता चला कि तेरा पति तो मारा गया, ये तो कोई छलिया है। अब उन्होंने कहा कि जो भी है मेरे सामने आ। तो भगवान विष्णु ने उनको साक्षात दर्शन दिए और वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आपने तो अपनी भगतनी को ही लूट लिया।